ये पावर है हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री की। सच बात है भैया, बिल्कुल सच बात है, नहीं उठाते। सोचने की बात यह है, यानी कि ऊपर से कंट्रोल रूम से जो आदेश आता है सीएम साहब खाली उसको फॉलो करते हैं। उसमें एक और हर्ष भाई जी, सीएम साहब ये कहते हैं कि एचपीएससी ने जो रूल बना दिया उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब कि विधानसभा के एमएलए मंत्री और मंत्रियों के मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं कर सकते, एचपीएससी मुख्यमंत्री से भी ऊपर है। सीएम साहब इतना ही कहना चाहूंगा, कल आपके पास शासन प्रशासन सब कुछ होगी, रैली होगी, रैली के अंदर ये बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं शांति प्रिय तरीके से। हाथ जोड़ के विनती, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, इस वीडियो को सारी भाजपा टीम के पास पहुंचाए, सभी के पास पहुंचाए, ताकि यह वीडियो सब तक पहुंच जाए। और एक मैं चुनौती भी देता हूं भाई, मेरे को जेल में डाल देना, चाहे मार देना, चाहे काट देना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने सारे अस्त्र शस्त्र आजमा के भी देख लिए हैं। कल अगर इन बच्चों से मुलाकात नहीं करी गई इस रैली के अंदर, इन बच्चों की बात नहीं सुनी गई, इन बच्चों के सामने पुलिस प्रशासन को ढाल बना के हटा दिया, मैं वादा करता हूं आने वाले वक्त में, आने वाले समय में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार कहीं भी शांतिपूर्ण तरीके से रैली करके दिखा देना, यह चुनौती है। जो जितने भी हरियाणा के किसान हैं जिनको आप लोग ट्रेड डील में पीसने के लिए तैयार कर रहे हो, जितने ग्रुप डी के भर्ती वाले हैं भाई, जितने एचपीएससी वाले हैं भाई, जितनी भी भर्तियां वाले, जितने रोहतक पीजीआई धरने पे बैठे हैं, सभी को इकट्ठा करूंगा, सभी की फौज तैयार करूंगा। जहां भी तुम लोगों की रैली होगी मेरे को उठा लोगे, लेकिन जितने जो भी आदमी, जिन लोगों का आपने हक मार रखा है, ऐसे 5,000 10,000 आदमी इकट्ठे करके तुम्हारी रैली में खड़ा करूंगा। और उस भीड़ को रोकने वाला, उस जनता को रोकने वाला कोई नहीं होगा। इस मारे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, गोवाना के अंदर कल जो यह विकास रैली तुम कर रहे हो, इन बच्चों की जरूर सुनी जाए, मंच के माध्यम से सुनी जाए। हो सके तो 1 मिनट मंच पर अपना दुख प्रकट करने का इनको मौका दिया जाए। ये इंडिया का भविष्य है, भविष्य का गला घोटा जा रहा। अगर इनका गला घुट गया आने वाले वक्त में, जैसे तुम स्कूल बंद कर रहे हो, जैसे नया कानून लेकर आए हो, पेट्रोल पंप पे भी दारू मिल करेगी, मोहल्ला में भी दारू मिल करेगी, हर जगह दारू मिल करेगी, तो जितने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी उनमें भी आने वाले टाइम में तुम ठेके खलवा दोगे, पढ़ाई का तुम्हारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। इसीलिए मैं हरियाणा को बचाने की, शिक्षा को बचाने की, रोजगार को बचाने की एक कोशिश कर रहा हूं, और उसमें आप सबका साथ चाहिए। अब मिलवाता हूं, हमारे साथ में बैठे हैं अपने रोहिला साहब। रोहिला साहब, शुभ नाम क्या अपना? मेरा नाम विकास है भाई साहब। विकास भाई, आपका क्या दुख है विकास भाई? हमारा तो दुखी हो है भाई साहब, हम ओबीसी में पैदा हो गए, उस तो बड़ा दुखी हो हमारा मंत्री बन गया। भाई साहब आप नतराजी होना चाहिए, मंत्री थारा, सरकार थारी, चल थारी। हमारी तो मेरा भाई साहब की है, ओबीसी की गेल सब तो बड़ा धोखा ही हो है कि उनका सीएम है। हरियाणा में इतना बड़ा नैरेटिव खड़ा कर दिया इनने कि भाई पहली बार पिछड़ों की सरकार आएगी, पिछड़ों की सरकार में भागीदारी होगी। किसकी भागीदारी है? ये जो 4-5 हमारे मंत्री बन रहे की तो भागीदारी है, और किसकी भागीदारी है? अमित मिलन जाओ ना हर्ष भाई। पहले तो हमारे जो सैनी साहब है वो हरियाणा में घूम घूम कर भला ओबीसी सम्मेलन कर रहे हैं। हम आज अमनाई समाज से मिल गए, आज खाती समाज से मिल लिए, आज रोहिला समाज से मिल लिए, हर एक समाज से मिल लिए। जब हम उनसे कहने गए ना, 1 सेकंड आपकी बात ना काटूंगा, ये समाज तो नहीं मिल रहा देवी, समाज के अंदर जो इनके चेले बैठे हैं ना, जो बैग ठाक रहे, ये गिनती के उन 50-60 आदमी आकर थापी मारे रखा करे, वो 50-60 आदमी को ही ये समाज का नाम दे देते हैं। समाज जाओ पहाड़ में, इन कोई मतलब नहीं है। यह बात थारी भी समझ में आएगी, जाटा के पहले आएगी थी, पहले इन जाट कूटे, ईब थारा नंबर आ रहा है, ये सब ने बराबर का करेंगे, प्रसाद सब दे देंगे। ईब आप अपनी बात न जारी रखो। जो आप कह रहे थे ना 50-60 आदमी उनका थापी मारे रखा, मैं 50-60 आदमी सारे समाज के थापी मारे रखे हैं। ये बात 18 सीएम आ गया, कल यो काम भी होगा, यो काम भी होगा, सारे काम। जब हम सीएम साहब दौरे जाओ उन्होंने कहीं एससीबीसी वाली बात मत करो हमारे आगे। और जब सारे हरियाणा में घूम घूम के एससीबीसी की बात करे, जब वो कितने पंजाब में जाओ खंड के बांध बांध के, साफा बांध बांध के, कदे लाल रंग का पैर के चले गए, कदे पीले रंग के सरदार बन बन के। और जब बिहार में जावे, जब नु कह दे मैं तो खुशी है, मैं तो बिहारी हूँ, ये पंजाब में पहुंच गए। हरियाणा वाले जो बालक बैठे हैं, जो हरियाणा में ओबीसी के बच्चे इतनी बार मिल चुके हैं इंतजार जाके कि सीएम साहब आपके बच्चे एनएफएस कर दिए गए हैं। हरियाणा में एससी-बीसी की सरकार पहली बार आई है, इतनी बड़ी बात थी। हरियाणा में एससी-बीसी की इतनी सीट भी पहली बार खाली रही है, ये भी पहली बार हुआ है। लेकिन ये तो सुनने को तैयार ही नहीं है। सत्ता का नशा हर्ष भाई ऐसा है इनको,
इनको दिखता ही नहीं आप किन की वोट लेके आए हो। मैं उनमें से हूँ जिनने पूरा कैंपेन चलाया था कि आपको सैनी साहब की वोट देनी चाहिए, कि भाई कम से कम हरियाणा में ऐसा होगा कि पहली बार SC BC को समाज में इसमें राजनीति में भागीदारी मिलेगी, और अगर राजनीति में भागीदारी मिलेगी तो हर पक्ष सुना जाएगा उनका। रोहिला भाई, जब आपने कैंपेनिंग चलाई बीजेपी को वोट डालने की, आपके साथ जितने जो आदमी थे उस वक्त और जिन्होंने वोट डाली, उन आदमियों को इकट्ठा करके कल की रैली में ले जा गए। आप तो वोटर हो, वोट डालने वाले हो। बिल्कुल। सरकार मतलब अपनी पसंद की चुन रखी, राजा अपनी पसंद का चुन रखा। क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कल वहां मंच पर जाकर उन्हीं वोटरों को ले जा गए, उन्हीं सपोर्टरों को ले जाकर सीएम साहब से बात कर सको? हर्ष भाई, हिम्मत तो मेरी इतनी है, अगर मेरे वो वोटर सपोर्टर नहीं आएंगे तो मैं अकेला भी जाकर बात कर सकूं। अच्छा। लेकिन जो इनका रवैया है ना, इनका रवैया है, साहब तो मंच पर जान की कह रहे हो, ये मैंने रैली तो 100 मीटर दूर भी नहीं जान देंगे। यही आप लोगों को बताना चाहता हूं। नेता जो है जनता चुनती है, लेकिन जनता ऐसे नेता चुनती है जो नेता चुनाव से 1 महीना पहले आपके पैरा में पड़ेंगे और पूरे के पूरे 5 साल आपको फुटबॉल बनाकर रखेंगे, पैर की तरफ आपकी जाने की औकात तक नहीं है। उससे पहले ही आपको सिक्योरिटी गार्ड खड़े मिलेंगे। इसका मतलब यह है आजाद भारत के अंदर ही शिक्षा की कदर क्या रहेगी? ऐसा नेता हम चुनते ही क्यों हैं? अब आपका दुख क्या है? मतलब आपने कदे ऊँडी घाटते हो पढ़ाई के कर रखी? पढ़ाई भाई साहब मैंने MA कर रखी है, उसके बाद 2019 में मेरी MA हुई थी, 2020 में मेरा नेट क्लियर हो गया था। ठीक है, नेट क्लियर कर रहे हो आप भी? हाँ जी। और हो 2000 रहा अपना नेट? मेरा एक बार हो रहा है। एक बार हो रहा है। हाँ ठीक है। और उसके बाद 2020 तक हमारी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया था। 6 साल में जाके इन्होंने वैकेंसी निकाली थी, 2024 में निकाली थी जाके, और 2025 भी चला गया, 25 के लास्ट में रिजल्ट आया था। तो हमने 5 साल तैयारी करी इस पेपर की। और जो मेरा पेपर है ना, जो सरकार ये कह रही है कि भाई सरकार नहीं, चलो HPSC जो सरकार है, दोनों एक ही चीज है, सेम है। वो कह रहे हैं 35% नहीं आए। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि आप हरियाणा में तो चलो प्रोफेसर भी नालायक बोल दिए, स्टूडेंट भी नालायक बोल दी, इंग्लिश जिनकी लैंग्वेज है ना इंग्लैंड वाले की, उन तक चेक करवा लो, 35% तो वे भी दे देंगे मेरे पेपर में। बहुत बढ़िया। अच्छा भाई को एक माइक भाई को दे दे, आप इसको हाथ में ऐसे पकड़ लो, ऐसे ऐसे, बस इतना है, दबाओ तो बंद हो जाएगा। अपने पास में रखो ऐसे ही। शुभ नाम अपना के? हम प्रमोद है भाई साहब। प्रमोद भाई जी, कहाँ से हो आप? मैं भिवानी से। आप भी पढ़ाई कर रहे हो कुछ? हाँ, मैं PhD कर रहा हूँ अभी। PhD कर रहे हो आप भी? अच्छा, आपने भी नेट वेट क्लियर किया? हाँ, मेरा नेट JRF क्वालिफाई है, गेट क्वालिफाई। नेट क्लियर आपका? हाँ जी। JRF भी? हाँ जी। कितने बार किया नेट आपने? एक ही बार की। एक ही बार किया है। अच्छा, मतलब ये भी वो बच्चा है जिनकी 1% में गिनती आती। कहाँ के रहने वाले? भिवानी में। भिवानी में सुई गाँव। माता पिता के यार अपने? पापा रेलवे से रिटायर है, मम्मी हाउस वाइफ है। उनको दुख नहीं होता कि हमने अपने सारे जितने रुपये कमा के बाप ले आया होगा छोरे की पढ़ाई पे ला दी यार, किसी काम का नहीं? बहुत दुख होता है। पास में रखो इसको। बहुत दुख होता है। आपका क्या कहना है सरकार को? आप क्या कहना चाहते हो? सरकार को मैं यही कहना चाहूंगा जी कि जो सरकार का काम होना चाहिए ना, जो हमारे CM साहब हैं, उनका काम क्या होना चाहिए? सबसे पहले जो स्टेट में चीजें चल रही हैं उन चीजों को देखना। किसी भी सरकार में अगर कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है ना, सबसे पहले सरकार को वो आवाज सुननी चाहिए। अच्छा, ये क्यों हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, इनकी समस्या क्या है, उनकी समस्या सुलझानी चाहिए। CM साहब कर क्या रहे हैं? कभी पंजाब में जा रहे, कभी कहीं जा रहे हैं, बस मतलब अपने स्टेट को देखने के सिवाय वो सारा काम कर रहे हैं। आपकी जाति क्या है भाई? चमार है जी। चमार है। तो मैं कभी जाट हो, जाट तो खिलाफ है ना उनका, तो CM को नहीं बेचारे का। आपका तो CM होगा? CM तो किसी का नहीं है। अच्छा। CM तो एक उसका विचारधारा का CM विचारधारा का। मैं थोड़ी बात जसमिंदर भाई तक कर लूं। आप लोगों के सामने जो भाई बैठे हैं, अलग अलग परिवार के भाई हैं, अलग अलग समाज के अंदर से आते हैं। ये सब वो भाई हैं जो एक थाली में इकट्ठा खाया करे। इसमें खान साहब भी हो गए, हमारे चमार साहब भी हो गए, रोहिला साहब भी हो गए। मेरा कहना इतना ही है, धरातल पर जमीन के अंदर इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन दुख की बात ये है, ये जाति को और धर्म को एक राजनीति वोट बैंक बना के इनका यूज करके सबसे पहले इन्हीं को लात मारते हैं। जसमिंदर भाई मेरे साथ में बैठे हैं जो इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को जसमिंदर भाई के का फोन नंबर दिखा दिया है। यह आवाज आने वाले समय में बहुत बड़ी आवाज बनने वाली है। नंबर इस पर का पहले आप लोग चेक करो, 90-177 33-838। दूसरा नंबर है 92-55-90 पूरा 5000। जो भी इन भाइयों की मुहिम में जुड़ना चाहता हो, और मेरा कहना यह है संयुक्त रूप से जितने जो भी दुखी हैं, चाहे रोहतक PGI हॉस्पिटल वाले बाहर काट रखे धरने पे बैठे हुए हों,
चाहे ग्रुप डी वाले हों, चाहे ग्रुप सी वाले हों, चाहे ग्रुप ए बी कैटेगरी वाले हों, सबके सब सामूहिक रूप से एक जगह एकत्रित होकर इस नंबर पर संपर्क करके, साथ में जितने जो किसान नेता हैं जो ट्रेड डील को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ में जितने समाज सेवी हैं, जितने भी समाजों के मुखिया हैं, बाहर संभाल लो अपने बड़का ने, थारा नाश होना तय है। वास्तविकता थारे श्याम ही है। मतलब जो इस हिंदुस्तान के अंदर मक्खन है, घी है, दूध बिलो का लास्ट में जो लेकड़िया करे, वह करीम थारे श्याम ही बैठी या धक्के खान लाग रही, ठोकर खान लाग रही है। ये बालक की तो चपड़ासी की नौकरी करेंगे, सिक्योरिटी की नौकरी करेंगे, पेट्रोल पंपा पर तेल गाल लेंगे, अच्छा लगेगा तुमने हैं। और जो अनपढ़ मूर्ख आदमी हैं वे देश न चलाओगे, अनपढ़ मूर्ख आदमी इनकी जी हजूरी करवाओगे। क्यों? आगे पढ़ना कोई पसंद नहीं करेगा, उम्मीद मर जाएगी लोगों की, सब अपने धंधे में रुपये लाओगे। धंधे में रुपया लाने आदमी सरकार के साथ मिलकर उनकी चाटुकारिता करके 2 रुपये कमा लेगा और ऐसे ऐसे बच्चों को गुलाम बनाकर रखेगा। इस गुलामी तहत आजादी चाहिए हमने। मेरा कहना इतना है, सीएम किसी का नहीं है, ना थारा ना मारा। अगर कार्य करता है तो सीएम सबका है, कोई वोट दे रहा हो या नहीं दे रहा हो। हरियाणा का जो राजा बना दिया, राजा का अधिकार होता है प्रजा की बात को सुनना। और राजा साहब आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम आपकी रैली को खराब नहीं करना चाहते, आपकी रैली में 4 चांद लगाना चाहूँ। वहां वे 4 चांद ये भाई आवे, इनकी बात सुनी जा। ऐसा कोई ड्रामा ना करो, अगिन पर तारीख जानबूझ के दिए जाओ, क्योंकि धरने को 90 दिन पूरे हो गए। कल 91वां दिन शुरू हो गया इन बड़का ने बैठा ने, अपना घर, अपनी पढ़ाई, अपना सब कुछ छोड़ के ये बालक पंचकूला धरने पर बैठे हैं। अपना हक मांगने के लिए गजब का नाश नहीं हो गया। अनपढ़ आदमी ताक देंगे, वो भी हाथ जोड़े ते रिक्वेस्ट करे। दूसरी बात यह है, जो सबसे मुख्य बात है, आप लोगों को यह बता देता हूं, ऐसा ड्रामा ना करियो। इस भर्ती ने 3-4 साल तक न्यू खींच दो। 2029 का जब चुनाव आवे, उस चुनाव के टाइम पे इन बड़का ने नौकरी लाकर उसका क्रेडिट लेने की कोशिश ना करियो। क्योंकि भाई ने, जैसे रोहिला साहब ने बताया, 2020 से लेकर 25 तक लगातार 5 से 6 साल इस भर्ती की तैयारी करी थी, या भर्ती नहीं काटी थी तुमने, ईवीआ काट दी। 29 में जाकर तुम लोगे और 29 में चुनाव के टाइम पर ड्रामा करोगे, तो वो ड्रामा हमना हजम नहीं होगा। या तो इन बच्चों को रोजगार दो अभी, क्योंकि इनकी काबिलियत पर हम शक नहीं करते। अगर हमारे बच्चे गंदे हैं, हमारे बच्चे गलत, हमारे बच्चे वास्तविकता में फेल हो रहे हैं, तो उस पेपर को सरेआम ऑनलाइन करके आप पूरी जनता को, पूरी आवाम को दिखाओ, ताकि हम अपने का मुंह काला करके अपने घर बैठा तुम तो हमने भी धोखे में रख रहे थे। इस चैलेंज को स्वीकार करो, या तो इन बच्चों का ऑनलाइन करके इनको फेल करो, या इन बच्चों को इसी टाइम जॉब के अंदर लिया जाए। ये जो 35% है इसको हटाया जाए। ये बच्चों की हत्या के लिए आप लोगों ने रूल लगा रखा, मन चाहा, जिसके कारण जी चाहे उसको फेल कर दिया, जी चाहे उसको ले लिया। और कल की रैली है, 12 घंटे बाकी हैं भाई। जो जनता है, जनता के अंदर 70% 80% आदमी तो ड्रामा देखने के, उन ड्रामेबाजा तो कहना चाहूंगे, कम से कम थारी आंखी भी खुल जा। इस वीडियो को अपने आकाओं तक, अपने राजाओं तक पहुंचा देना। हम हाथ जोड़ कर विनती करा, हाँ, हम इस समाज का सहयोग मांगा। हाँ, अगर कल सरकार ने, सीएम साहब ने हमारी बातें नहीं सुनी, आने वाले वक्त में एक नई फौज तैयार करांगे, जो गांव-गांव यात्रा निकालेगी, संपूर्ण हरियाणा को जोड़ेगी, और जहां भी आप लोगों की रैली होगी उस रैली को सफल नहीं होने देंगे। इस बात का चैलेंज हर शिकारा करता है, ये बच्चे नहीं, मैं करता हूं। इस बात का चैलेंज गारंटी है। और कल आप लोगों ने इनके हक में फैसला सुना दिया, इनकी बात सुन ली, आपका जो भी हमारे ऊपर एहसान होगा वो सर आंखों पर रहेगा। आप सभी का कार्य इस वीडियो को आगे पहुंचाना। सभी को राम राम, जय हिंद।